भारत की इन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और देश की संस्कृति, पर्यावरण और लोगों के लिए समर्पित कर दिया। देश के उत्कृष्ट कार्यों के जरिए पहचान बनाने वाले देश की इन्हीं नायिकाओं में से एक है बसंती देवी। बसंती देवी को साल 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवाजा है। बता दें कि बसंती देवी उत्तराखंड से ताल्लुक रखती हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए उनका प्रयास अतुलनीय है। इसके पहले भी बसंती देवी को देश का सर्वोच्च नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है। श्रीमती बसंती देवी, समाज सेवा। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार बसंती देवी कौन है, जिन्होंने एक बार फिर से उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। बसंती देवी उत्तराखंड की प्रसिद्ध समाज सेविका हैं। उत्तराखंड के पर्यावरण संरक्षण, पेड़ों और नदी को बचाने के लिए अपना उन्होंने योगदान दिया। बसंती देवी कोसानी के लक्ष्मी आश्रम में रहती हैं। उन्होंने पर्यावरण से लेकर समाज की कई कुरीतियों को दूर करने के लिए महिला समूहों का आह्वान किया। एक तरफ तो उन्होंने कोसी नदी का अस्तित्व बचाने के लिए महिला समूहों के माध्यम से जंगल को बचाने की मुहिम शुरू की, तो वहीं दूसरी ओर घरेलू हिंसा हो और महिलाओं पर होने वाली प्रताड़नाएं ही क्यों ना हो, सभी को रोकने के लिए जन जागरण किए। ये बसंती देवी के प्रयास ही है और उसका फल ही है कि पंचायतों के सशक्तिकरण में उनके प्रयास का असर हमेशा अब दिखने को मिलता है। दरअसल बसंती देवी मूल रूप से पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। उनकी शिक्षा की बात करें तो शादी से पहले वो मात्र साक्षर थी। 12 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पति का निधन हो गया, जिसके बाद बसंती देवी ने दूसरा विवाह नहीं किया। लेकिन बाद में पिता का साथ मिला तो वापस मायके आई और अपनी पढ़ाई में जुट गई। इंटर पास किया। 12वीं करने के बाद बसंती गांधीवादी समाज सेविका राधा के संपर्क में आई और उनसे ही प्रभावित होकर कोसानी के लक्ष्मी आश्रम ही आकर बस गई और यहीं से मिला उन्हें समाज सेवा के पथ पर चलने का एक मौका और इसी दिशा में वो लगातार आगे बढ़ती चली गई। अल्मोड़ा जिले के धौला देवी ब्लॉक में आयोजित बाल बाड़ी कार्यक्रमों में शामिल होकर समाज सेवा शुरू की। बसंती देवी ने इस काम में महिलाओं को आगे लाते हुए महिला संगठन बनाए। साल 2003 की बात करें तो कोसी घाटी के गांव में महिलाओं को संगठित करने का काम भी उन्होंने शुरू किया। कोसानी से लोत तक पूरी घाटी में करीब 200 गाँव की महिलाओं का समूह बनाया। महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए साल 2008 में महिलाओं की पंचायतों में स्थिति को मजबूत किया। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला तो उन्होंने घरेलू हिंसा, पुरुषों की प्रताड़ना झेल रही महिलाओं की मुक्ति के लिए मुहिम शुरू की। 2014 में उन्होंने 51 गाँव की 150 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मदद की। वहीं नदियों को बचाने की मुहिम भी बसंती देवी ने शुरू की। कोसी नदी जो सूखती जा रही थी, अपना अस्तित्व खोती जा रही थी। कोसी नदी को बचाने का बसंती देवी ने संकल्प लिया। महिलाओं को संगठित कर वनों के दोहन को रोकने का कार्य किया। इस काम में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी, निराशा भी हाथ लगी, लेकिन संकल्प से पीछे न हटी और आखिरकार महिलाओं को समझाने में कामयाब हुई कि अगर जंगल और पानी नहीं बचा तो कोसी घाटी की संपन्न खेती भी बर्बादी के कगार पर आ जाएगी। और इसी के बाद पूरी घाटी में पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी गई और इस अभियान की अगुवाई खुद अब महिलाएं कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।